यह कृष्ण नाम का रस है। क्या है कान्हा जी? रस। रस। रस बनता कैसे है? हाँ, चीनी के साथ। और जो भगवान ने स्वयं चीनी हो तब का तो रस ही रस है। बंधुओं, गोपियों का इतना बड़ा प्रेम आश्रय शाखा को धारण की, नीरस में घो रसताम। कह रही है गोपियां कि हे कृष्ण, हे मेरे माधव, हे गोविंद, हे ब्रजराज, आप उस समय मुरली न बजाया करिए जब हम अपने गृह पर कोई कार्य कर रहे हैं, गृह पर भोजन बना रहे हो, पकवान बना रहे हो, उस समय आप अपनी मुरली को न बजाया करें। क्यों भाई? क्योंकि जब कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाते हैं तो नीरस रूपी लकड़ी, जो सूखी हुई लकड़ी है, वह गीली हो जाती है, और जो चैतन्य रूपी गौ है वह गौ जड़ बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो अपने मुख में जो चारा खा रही होती है वो चारा खाना भूल जाती है। तो अर्थात गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, हे गोपेश्वर, हे ठाकुर जी, आपसे मैं प्रार्थना करूं कि जब आप गृह कर्म में हम समस्त गोपियां व्यस्त हों तो आप अपनी बांसुरी न बजाया करें। हमें बड़े डांट फटकार प्राप्त करने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ यह भी होता है कि हम समस्त गोपियां अपने आप को विस्मृत करके जिस कार्य को करती हैं उस कार्य को वहीं पर पधरा देते हैं, और छोड़ करके आपके श्रद्धाम वृंदावन जी में, निधिवन जी में आपको देखने के लिए चली जाती है। अमुक समस्त गोपियां अपनी अपनी भाव को रखती है। मैया यशोदा के लाला, उसी में एक गोपी थी जिसका नाम था ललिता, नाम की सखी थी। ललिता नाम की सखी कहती है कि हे कन्हैया, आपसे तो एक प्रार्थना हमारी है कि आप केवल वृंदावन में ही नहीं बल्कि कभी मेरे घर पर आकर के अपनी बांसुरी को बजा दिया। भोजपुरी के बड़े एक श्रेष्ठ प्रवर्तक हुए गायत्री कुमार ठाकुर जी, उनका अद्भुत भजन था, एक लाइन सुनाते हैं। हाँ? बड़ा सुंदर भाव करते थे जब कृष्ण राधा प्रसंग को गाते थे ठाकुर जी ने। अब तो साकेत गोलोक धाम चले गए, श्री ठाकुर जी बड़ा अद्भुत चित्तार्थ गाते थे। जमुना किनारे मोरा गाँव, एक कान्हा होते हो, जमुना किनारे मोरा गाँव, एक कान्हा होते हो, कि सब सखियन में हो कान्हा, हम ही सयानी हो कान्हा, कि सब सखियन में हो कान्हा, हम ही सयानी कान्हा, ललिता कुमारी हमरो नाम, एक कान्हा होते अइहा, जमुना किनारे मोरा गाँव, एक कान्हा होते अइहा। इस गोपी के भाव को सुनकर के ठाकुर जी ने कहा कि आपकी बातों में सहमति में रखता हूं, परंतु कब? जब आप हमारे निमित्त कुछ करेंगे तब। बोले क्या करना होगा? समस्त गोपियां कहती हैं कि हे कन्हैया, आपके लिए तो हमारे यहाँ समस्त पकवान बनाए गए, जो आप भोग कहिए वो भोग हम बनाएं, जो आप कहिए वो अभाव रखें, लेकिन आपका संवर्धन करने वाले नियमित रूप से आपका कृपार्थ हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा भाव हम चाहते हैं। ऐसा भाव कौन सा क्रम है? तो ठाकुर जी की दिनचर्या, ठाकुर जी के निमित्त माखन अमुक प्रकार के लेकर जाती हैं, अमुक पकवान लेकर के जाती हैं और ठाकुर जी को समर्पित करती हैं। मैया यशोदा के एक दिन मन में भाव आया, करे भैया मेरे कन्हैया प्रातः उठे तो अपने घर का भोग प्रसाद आदि का सेवन न करे, प्रातः काल उठते ही यमुना के तट के किनारे चले जाते हैं, क्या कारण है? इसका अभिप्राय क्या है?
सुखदाम सरस्वती कहते हैं कि महाराज जब समस्त गोपियां जो जाती थी तो जब नंद बाबा के द्वार पर आती थी ना तो हल्ला करती थी, हल्ला करती थी। तो सो ठाकुर जी को ज्ञात हो जाता था कि गोपियां अब यमुना के तट पर जा रही हैं। उनके शोरगुल कोलाहल को सुनकर के ठाकुर जी चल देते थे। और यही नहीं, जब यमुना के तट पर जाती और वापस आने लगती तो अपने ही विषयों में चर्चा कर देती कि मध्याह्न काल भी हम आएंगे। कहती थी कि हे सखी विलंब हो रहा है, यथाशीघ्र चलो, हमें मध्याह्न में भी आना है। तो फिर ग्वाल वाल समझ जाते थे, ठाकुर जी भी समझ जाते थे कि फिर गोपिया इस मध्याह्न काल में आएंगे। साझे तुजालू सवेरे तुजालू, ठीक दोपहरिया में क्या करे हो राधा गैलू जमुना। क्या भाव था, भाव प्रासंगिक रूप से समस्त गोपियों का जो विषय था वह ठाकुर जी को प्राप्त करने का जो भाव है वह सृष्टि। प्रेम स्वरूप में समस्त गोपियां अपने आप को ठाकुर जी को ही सब कुछ समर्पित कर देती। अपना सर्वज्ञ समर्पित करने के बाद ठाकुर जी को अनुरक्त हो गए। एक समय की बात है कि समस्त गोपियां भाव में युक्त थी, तब तक एक गोपी के मन में भाव आया कि भैया ये ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया चंद्र जो हैं, हमेशा यह देखने को मिलता है कि अपनी बांसुरी को कभी होठों पर लगाते हैं, कभी करधनी में लगाते हैं, तो कभी सिरहाने लेकर के सोते हैं। एक गोपी को डाह होने लगा, वह दूसरे गोपी से कहती है, वह तीसरे गोपी से कहती है। ऐसे समस्त गोपियों के मन में भाव आया कि लग रहा है कि कृष्ण हम सबसे प्रेम कम इस बांसुरी से ज्यादा कर रहे हैं। समस्त गोपियां बांसुरी को सौतन समझने लगी। यह सौतन तापन को सही है, मिलिया वो सदस्य की भाग्य चले, अब तो ब्रज में यूं ही बांसुरी रही। इस बांसुरी को देख करके गोपियों को डाह होने लगा। एक दिन एक गोपी उस बांसुरी को चुरा ली और बांसुरी को पकड़ करके लगी चाटा मारने। हे बांसुरी, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या गुण है जिसके कारण मेरे कन्हैया, मेरे श्याम तुमको दिन रात अपने कभी करधनी में रखते हैं, तो कभी अपने होठों से लगाते हैं, तो कभी सिरहाने लेकर सोते। इस बांसुरी में बताओ तुम्हारे अंदर ऐसा क्या गुण है जो हम गोपियों के अंदर नहीं है। बांसुरी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बांसुरी ने कहा कि मेरा तो जन्म भया बांस यानी कोठ में। बांस समझ रहे हैं ना? उस बांस में मेरा जन्म भया तो एक व्यक्ति ने आया और हमें परिवार से अलग कर दिया। तदुपरांत हमें जब परिवार से अलग किया तो हमारे अग्र अग्र भागों को खंडन कर दिया, कुछ भाग को शेष लिया और मेरे अंदर में बने हुए गांठ को बाहर कर दिया, ऊपर से 7 छिद्र को किया। जब 7 छिद्र हो गए, मैं अंदर से संपूर्णतः खाली हो गई, तो वह बांके बिहारी सरकार, मेरो सांवला सरकार कृष्णचंद्र भगवान, जिन्हें आप गोपेश्वर कहते हो, ब्रजराज कहते हो, वही कन्हैया कभी होठों पर लगाते हैं, तो कभी करधनी में कसते हैं, तो कभी अपने सिरहाने लेकर कसते। इन गोपियों को बांसुरी बताती है कि हे गोपियां, मनुष्य के अंदर से जब राग और द्वेष अंतःकरण से समाप्त हो जाएंगे तो वह सांवला सरकार उसी बांसुरी की तरह कभी होठों से लगाएंगे, तो कभी करधनी में कसेंगे, तो कभी सिरहाने लेकर कसेंगे। ऐसा भाव यही गोपी कहते हैं। बांसुरी के इस भाव को सुनकर के समस्त गोपियां अपने आप को कुंठित हो कि क्या हमारे अंदर वह प्रेम नहीं है। ठाकुर जी के निमित्त वह प्रेम रूप से समर्धन की।